वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले की डायमेंशन क्लासेस में हम कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला स्टडी कर चुके हैं। अब अगली क्लास में हम देखते हैं चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ द फॉर्मूला। थर्ड इज चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ फॉर्मूला। चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ द फॉर्मूला का मतलब है कि कोई फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, ये हम कैसे चेक करेंगे। तो इसके लिए हम यूज करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन ये कहती है कि कोई फॉर्मूला तभी करेक्ट होगा जब फॉर्मूले के लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन है राइट हैंड साइड के डायमेंशन के बराबर होगी। दोबारा से देखो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन क्या कहती है कि कोई फॉर्मूला तभी करेक्ट होगा जब उसके लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन है फॉर्मूले की राइट हैंड की डायमेंशन के बराबर होगी, तभी फॉर्मूला करेक्ट होगा। अब इसको हम चेक करते हैं कि कैसे। सपोज t इक्वल्स टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी। ये क्या है? टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। सपोज ये ऐसा सिंपल पेंडुलम है, ये बॉब है जिसका मास m है, तो इसका टाइम पीरियड है, ये l क्या है? लेंथ। t यहाँ पे क्या है? टाइम। t यहाँ क्या है? टाइम। और l क्या है? लेंथ। l है लेंथ और g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। हमें ये बताना है कि ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट होगा कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन चेक करेंगे कि राइट हैंड के बराबर है कि नहीं। देखो टी क्या है यहाँ पे? टाइम। टाइम की डायमेंशन क्या होती है? कैपिटल टी। तो लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम यहाँ देखें LHS, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन क्या हो गई? टी। तो टी है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? m की पावर 0, L0 एंड T1 को लिखा नहीं जाता जनरली, तो ये लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन क्या हो गई? T। अगर हम राइट हैंड साइड की डायमेंशन को चेक करें RHS, क्या होगा? देखो 2 पाई क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट। 2 पाई यहाँ क्या है? कांस्टेंट। तो इनकी कोई डायमेंशन नहीं है। 2 पाई क्या है? कांस्टेंट, तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। अब अगर हम इसको चेक करें L अपॉन में G, ये बचा, तो L अपॉन G। L क्या है? लेंथ। L क्या है? लेंथ। लेंथ की डायमेंशन क्या होती है? L। जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायमेंशन क्या होती है? L t की पावर -2। L से L कैंसिल, t की पावर -2 अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये t स्क्वायर, और t स्क्वायर का अंडर रूट क्या होगा? t। तो हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन क्या है? t। राइट हैंड साइड की डायमेंशन भी क्या है? t। तो इसका ये मतलब है कि ये जो फॉर्मूला है लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन है राइट हैंड साइड की डायमेंशन के क्या है? बराबर है। तो जो ये गिवन फॉर्मूला है ये क्या है? डायमेंशनली करेक्ट। तो गिवन फॉर्मूला इज डायमेंशनली क्या है? करेक्ट है। तो हम इस तरह करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन को देखते हैं, निकालते हैं, फिर राइट हैंड साइड की डायमेंशन। अगर वो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन के बराबर है तो गिवन फॉर्मूला क्या होगा? करेक्ट होगा। अब एक नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। हम सभी न्यूटन्स के थर्ड लॉ को जानते हैं। थर्ड लॉ इक्वेशन जो होती है मोशन की क्या होती है? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, जहाँ पे v क्या होती है? फाइनल वेलोसिटी, u क्या होती है? इनिशियल वेलोसिटी, और a क्या होता है? एक्सेलरेशन, s क्या होता है? डिस्टेंस। ये सारे टर्म्स हम जानते हैं इसमें। 2 क्या हो? कॉन्स्टेंट। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन एंड s इज डिस्टेंस कवर्ड। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन देखें, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन को देखें, इससे पहले एक चीज़ और देखते हैं कि हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशन में ये भी होता है कि कोई अगर हम लेंथ को ऐड करते हैं, लेंथ में अगर लेंथ को ऐड करते हैं तो L आएगा, ना कि 2L। 2L नहीं आएगा, क्या आएगा? L। और इसी तरह अगर हम L में L को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आएगा? L, ना कि 0। 0 नहीं आएगा, L आएगा। तो क्या है कि लाइक क्वांटिटी, इसका क्या मतलब है कि लाइक क्वांटिटीज़
quantities can be added and subtracted। ये होता है मतलब लाइक क्वांटिटी, मतलब एक जैसी जो क्वांटिटीज़ हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं सिर्फ। लाइक क्वांटिटी कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड। तो लाइक क्वांटिटी जैसे यहाँ एल है तो एल है तो इसको ऐड करेंगे तो एल ही आएगा। हम जो जैसे हम लेट एग्जांपल है, अगर 2 मीटर है प्लस यहाँ 3 मीटर है, तो ये जो मीटर है ये क्वांटिटीज़ है। अगर हम 2 और 3 को न्यूमेरिकल वैल्यूज ऐड होती हैं, 2 और 3 कितना होगा 5, लेकिन यहाँ मीटर का एक ही मीटर यूज होगा। जैसे यहाँ पे एल है, 2L नहीं हुआ, एक ही L हुआ, तो इस तरह ये है। इसी तरह अगर यहाँ से ऐसे होता है 3 मीटर माइनस 2 मीटर, तो यहाँ पे क्या आता है 1 मीटर। ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं ये सब्ट्रैक्ट होती हैं, ना कि क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट होती है। तो ये मीटर का खाली मीटर आया। इसी तरह एल में क्या करा हमने, तो एल आया। जिस तरह यहाँ पे मीटर मीटर ऐड किया तो मीटर ही आया। लेकिन क्वान्टिटीज़ ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं वो ऐड होती हैं, ना कि क्वान्टिटीज़। अब इसी चीज़ का इस्तेमाल करके हम इसको देखते हैं। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम देखें तो क्या है, v² माइनस u²। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी कोई सी भी हो, डायमेंशन तो क्या होगा lt की पावर -1, lt की पावर -1 का स्क्वायर माइनस lt की पावर -1 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, l² t की पावर -2, l² t की पावर -2 माइनस l² t की पावर -2। तो ये क्या हो जाएगा, l² t की पावर -2 ही बचेगा। ये नहीं सब्ट्रैक्ट होकर 0 नहीं हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने कहा कि डायमेंशन में डायमेंशन को लाइक क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। अगर हम राइट हैंड साइड की डायमेंशन को चेक करें RHS को, ये क्या है 2as, जहाँ पे 2 क्या है कांस्टेंट, तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। a क्या है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है lt की पावर -2, और s क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है l। तो यहाँ l क्या हो जाएगा l² t की पावर -2। हम क्या देखते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन है वो राइट हैंड साइड के क्या है बराबर है। देखो लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन है राइट हैंड साइड की डायमेंशन के क्या है बराबर। LHS की डायमेंशन क्या है RHS के बराबर। तो ये जो फॉर्मूला है गिवन फॉर्मूला, दिस गिवन फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। अब हम इनका इस्तेमाल करके कुछ प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। हम सभी वंडरवाल गैस इक्वेशन को जानते हैं। वंडरवाल गैस इक्वेशन क्या होती है, P + A/v², v - b = RT। अब यहाँ से जो चीज़ें चल रही हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए भी और JEE के लिए, IIT JEE के लिए भी। तो P + A/v², v - b = RT। अब यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सी क्वांटिटीज़ क्या क्या है। P यहाँ पे क्या है प्रेशर, P है प्रेशर, V है वॉल्यूम, R है गैस कांस्टेंट, और T है टेम्परेचर, और A और B क्या है कांस्टेंट है जिनकी हमें डायमेंशन निकालनी है। ये कांस्टेंट लेंथ वाले डायमेंशंस नहीं है। जैसे न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स में G होता है जो उसकी डायमेंशन होती है कुछ, इसी तरह यहाँ पर भी A और B है, इनकी डायमेंशन हमें फाइंड आउट करनी है। इनकी डायमेंशन क्या करनी है, हमें फाइंड आउट करनी है। अभी हमने क्या देखा था कि लाइक क्वांटिटीज कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड। लाइक क्वांटिटी को हम क्या कर सकते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जैसे अब क्या है, ये चीज़ देखो, इस चीज़ में ये चीज़ ऐड हो रही है, ये चीज़ इस चीज़ के साथ ऐड हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि ये चीज़ अगर ये चीज़ इस चीज़ के पूरे के साथ ऐड हो रही है, इसका मतलब इसकी जो डायमेंशन है इसकी डायमेंशन क्या होगी बराबर है। तो इसका मतलब क्या है कि डायमेंशन ऑफ P = किसके बराबर होगा, डायमेंशन ऑफ A/v² के बराबर होगा, है ना। P क्या है प्रेशर, प्रेशर की डायमेंशन अगर हम निकालें यहाँ पहले, प्रेशर बराबर क्या होता है फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है mLT की पावर -2। एरिया मतलब L × L, L से L कैंसिल, m L ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा L की पावर -1 और T की पावर -2। तो प्रेशर की डायमेंशन क्या आ गई m L की पावर -1 और T की पावर -2। तो यहाँ देखिए m L की पावर -1 और T की पावर -2 आ गई प्रेशर की डायमेंशन, इक्वल टू A/v। v क्या है यहाँ पे
वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब 3 बार एल को मल्टीप्लाई करना है। तो वॉल्यूम की डायमेंशन क्या आ गई, एल की क्यूब, तो ब्रेथ इंटू हाइट, तीनों की डायमेंशन एल होती है, तो इसकी डायमेंशन क्या आ गई, एल की पावर 3। अब यहाँ रखना है एम एल की पावर -1 टी की पावर -2 इक्वल्स टू ए, वी क्या है वॉल्यूम, वी की डायमेंशन क्या है एल की पावर 3 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये ए अपॉन में एल की पावर 6, तो 6 को यहाँ मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, क्या हो जाएगा एम एल की पावर -1 टी की पावर -2 और एल की पावर 6 इक्वल्स टू ए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एम एल की पावर -1 टी की पावर -2 इंटू एल की पावर 6, तो क्या आ जाएगा एम एल की पावर 6 - 1 5 टी की पावर -2, तो ये डायमेंशन किसकी आ गई, ए की। अब हमें डायमेंशन निकालनी किसकी, बी की, ए और बी की डायमेंशन निकालनी थी हमें, तो डायमेंशन ऑफ बी किसके बराबर होगी, डायमेंशन ऑफ वी, वी क्या है यहाँ पे वॉल्यूम, वॉल्यूम की डायमेंशन क्या है एल की पावर 3, तो बी की डायमेंशन कितनी आ गई एल की पावर 3, तो बी इजकल टू हम क्या लिख सकते हैं एम एल टी की फॉर्म में m0 एल की पावर 3 एंड टी 0, तो ए की डायमेंशन और बी की डायमेंशन हमें फाइंड आउट करनी थी, जो कि हमने निकाल ली। अब एक प्रॉब्लम और देखते हैं, P इक्वल्स टू बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 8t, जहाँ पे P क्या है पावर, x क्या है डिस्टेंस, T क्या है यहाँ पे टाइम, और A और B कांस्टेंट हैं जिनकी हमें डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। देखो P इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 8t, P पावर है, x डिस्टेंस है, T टाइम है और A B क्या है, इनकी हमें डायमेंशन निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम पावर की डायमेंशन निकालते हैं। पहले इससे पहले ये देखें कि b माइनस एक्स स्क्वायर, इस चीज़ में से ये चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि डायमेंशन ऑफ b इसकी किसके बराबर होगी, डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो b की जो डायमेंशन होगी एक्स स्क्वायर की डायमेंशन के बराबर होगी। x क्या है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है l, यहाँ क्या है स्क्वायर, तो l स्क्वायर, तो कितना हो गई b की डायमेंशन क्या हो गई m0 l स्क्वायर एंड t 0। इसके बाद हमें डायमेंशन किसकी निकालनी है, a की, a की डायमेंशन निकालने से पहले हम p की डायमेंशन निकालते हैं। तो p क्या है यहाँ पे पावर, पावर इज इक्वल टू क्या होता है वर्क अपॉन में टाइम, वर्क बराबर क्या होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है m l t की पावर -2, डिस्टेंस की l, टाइम की t, देखो क्या हो जाएगा m l l l स्क्वायर, t की पावर ये ऊपर है 1 है, ऊपर जाके -1 और हो जाएगा, तो t की पावर -2 -1, t की पावर कितना हो जाएगा -3, m l स्क्वायर t की पावर -1 और -2 -3। अब हम देखते हैं कि p की जो डायमेंशन होगी कि क्या कि a की डायमेंशन निकालनी है, तो डायमेंशन इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a इक्वल्स टू बी माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू p इधर ले आओ अपॉन में pt। अब हम देखते हैं कि जो इसकी डायमेंशन के बराबर होगी, तो a की जो डायमेंशन होगी किसके बराबर होगी, डायमेंशन ऑफ b माइनस एक्स स्क्वायर, बी माइनस एक्स स्क्वायर की डायमेंशन क्या है l स्क्वायर, तो l स्क्वायर अपॉन में p की डायमेंशन क्या है m l स्क्वायर t की पावर -3 और t क्या है टाइम की डायमेंशन क्या होती है t। सोल्व करना है इसको, l स्क्वायर से l स्क्वायर कैंसिल, m ऊपर जाएगा तो क्या बना देगा m की पावर -1, t की पावर -2 और 1, तो t की पावर क्या हो गया -2, नीचे t की पावर -2 है, ऊपर ये चला जाएगा तो क्या हो जाएगा +2, तो t की पावर 2। देखो l स्क्वायर से l स्क्वायर कैंसिल, m ऊपर जाएगा तो m की पावर -1 और t की पावर -2 डिनोमिनेटर में, t की पावर -2 +1, t की पावर -2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2, तो a की जो डायमेंशन आगे क्या आ गई m की पावर -1 l0 एंड t स्क्वायर। तो इस तरह हमने क्या a और b की जो है डायमेंशन निकाल ली। इस टेक्निक का इस्तेमाल करके हम किसी की भी डायमेंशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। और मोर प्रॉब्लम्स को देखते हैं प्रैक्टिस के लिए। सपोज ये कुछ प्रॉब्लम है, सोल्व करना है। प्रॉब्लम नंबर 1, x इज इक्वल टू 8t स्क्वायर प्लस
bt की पावर 3। प्रॉब्लम सेकंड है, प्रॉब्लम नंबर 2, v इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी अपॉन में d प्लस टी। ये दो प्रॉब्लम, इसको हमें सोल्व करते हैं हम इसको। x यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस, x क्या है, डिस्टेंस, t क्या है, टाइम, और a और b क्या है, कांस्टेंट, जिनकी हमें क्या करनी है, डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। तो हम अब देखते हैं कि जो लाइक क्वांटिटी में लाइक क्वांटिटी को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी जो डायमेंशन होगी इसकी डायमेंशन के बराबर होगी, और इन दोनों की जो डायमेंशन होगी इसके डायमेंशन के बराबर होगी। मतलब इसकी जो डायमेंशन होगी इस पूरे के बराबर भी होगी, इसके बराबर होगी, और इसके ऐड के बराबर भी होगी। तो हम कैसे भी रख सकते हैं, लिख सकते हैं कि क्या, डायमेंशन ऑफ ए टी स्क्वायर इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ x, क्योंकि x यहाँ पे अननोन है, जो डिस्टेंस है। हम इसकी डायमेंशन इसके बराबर पुट नहीं कर सकते, क्योंकि t a और b दोनों अननोन हो जाएंगे तो निकल नहीं पाएगी। तो इसकी डायमेंशन इसके पुट बराबर करनी है, और इसकी डायमेंशन को इसके बराबर। डायमेंशन ऑफ ए टी स्क्वायर, एक टी क्या है यहाँ पर, टाइम, टी स्क्वायर, डिस्टेंस, टाइम की डायमेंशन, डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है, l। तो a बराबर क्या आ गया, l अपॉन में टी स्क्वायर इक्वल्स टू l अपॉन में टी स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये, t की पावर -2। तो a की डायमेंशन क्या आ गई, m0 l t की पावर -2। इसी तरह अगर हम b की डायमेंशन निकालें तो क्या होगा, देखो, डायमेंशन ऑफ b t की पावर 3 इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ x। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके बाद देखो, डायमेंशन ऑफ b t की पावर 3, t क्या यहाँ पे, टाइम, टाइम के t इसकी पावर 3, डायमेंशन ऑफ x, x क्या है, डिस्टेंस, इसकी डायमेंशन क्या है, l। तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, l अपॉन में t की पावर 3 इक्वल्स टू l अपॉन में t, ऊपर जाएगा -3। तो b इक्वल्स टू क्या आ गया, m0 l t की पावर -3। तो ये b की डायमेंशन आ गई। इसी तरह हम इसके अगर डायमेंशन निकालें, v यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी, v है वेलोसिटी, t क्या है, टाइम, हमें निकालना है ए बी सी डी की डायमेंशन, ए बी सी डी की डायमेंशन हमें फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, देखो, इसकी डायमेंशन इसके बराबर होगी और इसके बराबर पूरे की होगी, और इन सब की जो डायमेंशन होगी इंडिविजुअल की भी इसके बराबर भी होगी, और टोटल ऐड के बराबर भी इसकी होगी, क्योंकि तभी फॉर्मूला, ये गिवन फॉर्मूला तभी क्या होगा, करेक्ट होगा। अब हम देखते हैं डी और टी, देखो डी प्लस टी में ये चीज़ ऐड हो रही है, तो इसकी मतलब इन दोनों की डायमेंशन क्या होगी, सेम। तो डायमेंशन ऑफ डी किसके बराबर हो गया, डायमेंशन ऑफ किसके, टी के बराबर। तो डी की जो डायमेंशन होगी, टी क्या है, टाइम टी। तो डी बराबर कितना आ गया, m0 l0 एंड टी। अब ए की जो डायमेंशन होगी किसके बराबर होगी, v के बराबर। डायमेंशन ऑफ ए इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ v। v क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, l t की पावर -1। तो a की डायमेंशन कितनी आ गई, m0 l t की पावर -1। हमारे पास क्या आ गया, a की डायमेंशन और d की डायमेंशन, और bt की भी डायमेंशन किसके बराबर होगी, v के बराबर। तो डायमेंशन ऑफ bt इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ v। b t क्या है, टाइम, टाइम की डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल T। v क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन l t की पावर -1। तो b इक्वल्स टू कितना आ गया, l t की पावर -1 अपॉन में t, t ऊपर जाएगा तो -1 और -1 ऐड हो जाएंगे, तो t की पावर कितना आ गया, -2। तो b की डायमेंशन कितने आ गई, m0 l t की पावर -2। एक और बचा, कौन सा, c। तो इस पूरे की जो डायमेंशन होगी वो भी वेलोसिटी के बराबर होगी। तो क्या लिख सकते हैं हम, डायमेंशन ऑफ c अपॉन में d प्लस टी इक्वल्स टू किसके बराबर होगी, डायमेंशन ऑफ v। c अपॉन में d प्लस टी की डायमेंशन क्या होगी, t, क्योंकि टाइम है, टाइम में टाइम को ऐड करेंगे। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है, l t की पावर -1। तो c की डायमेंशन क्या आ गई, l t की पावर -1 इंटू टी। तो t -1 + 1 कैंसिल हो गया, तो l बचा। तो c की डायमेंशन कितनी आ गई, m0 l और t0। तो हमारे चारों की डायमेंशन आ गई। तो a की डायमेंशन यहाँ आ गई, b की डायमेंशन, c एंड d। तो इस टेक्निक का इस्तेमाल करके हम किसी की भी डायमेंशन को निकाल सकते हैं।